Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. You must be fit and fine. So today we are going to understand the next topic of adjective which are degrees of adjectives. ठीक है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत लेंदी नहीं है मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम इसको देखेंगे। अब एडजेक्टिव जो है आपकी, उसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं। हमें सबसे पहले इन डिग्रीज़ को समझना है कि डिग्रीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। सो एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन। अब जो है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? एक एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहा जाएगा जब वो अपनी बेस फॉर्म में होगा, यानी वो जो है किसी दो एलिमेंट्स के बीच में या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो केवल एक ही आदमी की या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, इनकी बात कर रहा होगा, तो उसे आप कहोगे पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, ही इज़ अ ग्रेट मैन। ठीक है, ही, ये जो ग्रेट वर्ड है ये ही की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, अब जो है कंपैरेटिव डिग्री आती है हमारी नेक्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। अब जो कंपैरेटिव डिग्री है, एक एडजेक्टिव को कहा जाएगा कि वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री में है जब वो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में कंपेयर कर रहा होगा। किसके बीच में कंपेयर कर रहा होगा? दो नाउन्स के या फिर दो प्रोनाउंस के बीच में कंपेयर कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही इज स्मार्टर देन रमेश। ठीक है, वो रमेश से ज़्यादा स्मार्टर है। ठीक है, यहाँ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री। So an adjective is said to be in superlative degree when it is used to compare more than two nouns or pronouns. तो एक adjective जो है अपनी superlative form में होता है जब वो जो है दो या दो से ज़्यादा nouns या pronouns का comparison कर रहा होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा nouns या pronouns का comparison कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज़ स्मार्टेस्ट बॉय इन दी क्लास। अब वो क्लास के सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? ही है। तो यहाँ जो है दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो पॉजिटिव डिग्री का ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव में हो जाता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बिग का है बिगर, बिगेस्ट, ब्लैक का है ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। ठीक है, इस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मिंग एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब देखो, पहला है वन सिलेबल। ठीक है, अब ये तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, वो किस टाइप का एडजेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वन सिलेबल वाले में क्या होता है? अगर आप उसको कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो, ठीक है, कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो तो क्या लग जाता है? ई आर। कौन सा वर्ड लग रहा है? ई आर। जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। अब इसको हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, तो इसमें हम ऐड करते हैं ई एस टी। क्या ऐड करते हैं? ई एस टी। तो स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या हो गई है? स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अब अगर आपका सिलेबल जो है वो ख़त्म हो रहा है एक वॉवल कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, वॉवल कॉन्सोनेंट क्या होता है? मतलब आपका लास्ट वर्ड होगा कॉन्सोनेंट और उससे पहला वर्ड होगा एक वावल। लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए आपके वर्ड का, और उससे पहले वाला वावल होना चाहिए। जैसे वर्ड है थिन, टी एच आई एन। थिन में लास्ट वर्ड है एन, एन इज़ एन। एन क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है,
और आई क्या है, वावल है ना। तो इसमें जो है, जब आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हो तो जो लास्ट का वर्ड है आपका, लास्ट का जो वर्ड है एन, या फिर जो इसके बदले कोई और कॉन्सोनेंट होता तो उसको 2 बार लिखते हो और उसके बाद ई आर और ई एस्ट सेम लगाते हो। जैसे थिन का कंपैरेटिव होगा थिनर और सुपरलेटिव होगा थिनेस्ट। ठीक है। अब अगर आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आप क्या करते हो, मोर या मोस्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, या फिर लेस और लीस्ट का यूज़ करते हो। जैसे मोर फेमसर नहीं होता, फेमस के साथ क्या होगा, मोर फेमस। ब्यूटीफुलर नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। देन अगर आपका जो वर्ड है वो वाई से ख़त्म हो रहा है, आपके वर्ड में क्या आ रहा था, अगर वाई आता है, ठीक है, कोई भी आपका जो एडजेक्टिव वाला वर्ड है उसके एंड में वाई आता है, तो आपको क्या करना है, वाई को हटाना है और उसके बदले क्या ऐड करना है, आई ई आर। जैसे हमारे पास वर्ड है सिली, सिली के बाद क्या होगा, सिलियर। ठीक है, और इसका कंपैरेटिव होगा, सॉरी सिलियर, और इसका जो सुपरलेटिव होगा दैट विल बी सिलीएस्ट। ठीक है, अगर आप इसकी डिग्रीज को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आप लेस सिली या लीस्ट सिली भी आप यूज़ कर सकते हो। अब है कुछ इरेगुलर जो ई आर और ई एस टी वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये वर्ड्स कौन से हैं, बैड है, बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। और गुड है, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। वैसे ही मैनी है, मैनी का कंपैरेटिव है मोर और सुपरलेटिव है मोस्ट। ठीक है, तो ये हैं हमारे रूल ऑफ चेंजिंग द पॉजिटिव एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हमें कैसे चेंज करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।